नमस्ते मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे लोक देवियों में। तो दोस्तों नेक्स्ट माता आती है बधाणा माता। कौन सी माता? बधाणा माता। बधाणा माता का मंदिर है मित्रों कोटा जिले में। बधाणा माता कुल देवी कोटा के हाड़ा चौहान शासकों, ये ध्यान रखना मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है कोटा के हाड़ा चौहान शासकों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है, तो बधाणा माता है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है, मूठ या तांत्रिक मारक शक्ति से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस माता के मंदिर में किया जाता है? तो बधाणा माता के मंदिर कोटा जिले में किया जाता है। ये ध्यान रखना, मूठ या फिर तांत्रिक मारक शक्ति, या आपने कह सकते हैं भूत पिशाच से पीड़ित व्यक्ति का इलाज, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। कौन सी माता? बधाणा माता। नेक्स्ट अगर बात करें मित्रों तो आती है कौन सी माता? ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं, ब्राह्मणी माता। कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर पूछे तो मित्रों सोरसन बारा जिले में। कहाँ पर है? सोरसन बारा जिले में। अगर माता का मंदिर पूछे किस झील के किनारे है, तो ध्यान रखना मित्रों माता की तलाई, माता की तलाई नामक झील, ये ध्यान रख लेना। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन बारा जिले में, माता की तलाई नामक झील के किनारे। मित्रों यह राजस्थान की एकमात्र माता है जिसकी पूजा मित्रों ध्यान रखना अग्रभाग की न करके पीठ की पूजा की जाती है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की वह एकमात्र कौन सी लोक देवी है जिसकी अग्रभाग की पूजा न करके पीठ की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना मित्रों पीठ या पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है, तो वो आती है ब्राह्मणी माता। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों ब्राह्मणी माता के मंदिर में अखंड ज्योति जलती है, ये भी ध्यान रखना। अगर मेला पूछे तो मेला लगता है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर सोरसन बारा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है किस माता का मंदिर है, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है। अगर पूछे यहाँ पर प्रसिद्ध मेला किसका लगता है, तो ध्यान रखना मित्रों यहाँ पर गधों का मेला लगता है। कौन सा मेला? गधों का मेला। और यह भी ध्यान रखना मित्रों हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला है ये। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा गधों का मेला पूछे तो सोरसन बारा में। अगर पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला, तो यह ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला अगर आपसे पूछे तो यह ध्यान रखना लूणियावास जयपुर, ये ध्यान रखना लूणियावास जयपुर। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है मित्रों सोरसन बारा में, माता की तलाई नामक झील के किनारे। सोरसन बारा में हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला, तो लूणियावास जयपुर। यह राजस्थान की एकमात्र माता है मित्रों जिसके अग्रभाग की पूजा न करके पीठ या पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों, अगली देवी आती है मित्रों हमारे पास में वीरात्रा माता। कौन सी माता है मित्रों? वीरात्रा माता। और इसी माता को कहते हैं मित्रों कौन सा नाम से जानी जाती है? वाक्कल माता। वीरात्रा माता या फिर वाक्कल माता। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे वाक्कल नाम क्यों पड़ा, तो ध्यान रखना मित्रों माता की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इनका नाम पड़ा वाक्कल माता। अगर मित्रों आपसे पूछे कि वीरात्रा नाम क्यों पड़ा, तो ध्यान रखना मित्रों उज्जैन के राजा है, उज्जैन के राजा है मित्रों विक्रमादित्य। कौन से है? विक्रमादित्य।
तो दोस्तों उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान विजय अभियानों से लौटते समय इस माता के मंदिर वाले स्थान पर रुके और इसी के कारण माता का नाम क्या पड़ा मित्रों? वीरात्रा माता। विक्रमादित्य के नाम पर ही क्या नाम पड़ा माता का? वीरात्रा माता। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो इनका प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाता है तो चौहटन बाड़मेर में। वीरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर। कुल देवी पूछे तो भोपों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? भोपों की कुल देवी है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। राजस्थान में भोपों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है तो वीरात्रा माता। चौहटन बाड़मेर में किस माता का मंदिर है? तो वीरात्रा माता का। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, ये जो चौहटन है, चौहटन यहाँ पर मित्रों अगर पूछ ले किसका प्रसिद्ध मेला लगता है तो ध्यान रखना सुइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है। किसका? सुइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है। सुइयों का मेला। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सुइयों का मेला कहाँ लगता है? चौहटन बाड़मेर। यह ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे चौहटन बाड़मेर है ये क्यों प्रसिद्ध है तो यह ध्यान रखना मित्रों गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखना। तो राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चौहटन बाड़मेर। चौहटन बाड़मेर में सुइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है। चौहटन बाड़मेर में वीरात्रा माता का प्रसिद्ध क्या रहता है मित्रों? मंदिर रहता है। वीरात्रा माता है मित्रों भोपों की कुल देवी। इनका प्रसिद्ध मेला है, ध्यान रखना मित्रों, चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो नेक्स्ट माता आती है सावित्री माता। कौन सी माता? सावित्री माता। मित्रों सावित्री माता का प्रसिद्ध मंदिर पूछे तो रत्नागिरी पहाड़ी अजमेर जिले में। यह बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में सावित्री माता का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है तो रत्नागिरी पहाड़ी अजमेर जिले में। इस मंदिर का दोस्तों निर्माण पूछे तो गोकुल चंद्र पारीक ने करवाया। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोकुल चंद्र पारीक ने। यहाँ पर मित्रों प्रसिद्ध मेला अगर पूछे तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है, यह ध्यान रखना। और दोस्तों यह राजस्थान का एकमात्र मंदिर है किस माता का? सावित्री माता का, यह ध्यान रखना। और मित्रों अगर आपसे पूछ ले सावित्री माता है यह किसकी पत्नी है तो यह ध्यान रखना मित्रों सावित्री माता है यह ब्रह्मा जी की क्या रहती है? पत्नी है। किनकी? ब्रह्मा जी की, यह ध्यान रख लेना। पत्नी है मित्रों किनकी? ब्रह्मा जी की। और यह दोस्तों ध्यान रखना पत्नी किसकी है? ब्रह्मा जी की। और ध्यान रखना मित्रों यह सावित्री माता का मंदिर है संपूर्ण राजस्थान का न होकर यह संपूर्ण भारत का एकमात्र मंदिर है। किस माता का? सावित्री माता का, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों यहाँ रत्नागिरी पहाड़ी है, इसके यहाँ पर माता का मंदिर है किस माता का? सावित्री माता का। और ध्यान रखना इसी के पास में गायत्री माता का मंदिर है। किस माता का है? गायत्री माता का मंदिर, ये ध्यान रख लेना। इसी के पास में है गायत्री माता का प्रसिद्ध मंदिर। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपने अगली माता के बारे में। इसके बाद में माता आती है मित्रों हमारे पास में दधिमती माता। कौन सी माता है मित्रों? दधिमती माता। इनका मित्रों प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाता है तो ध्यान रखना गोट मांगलोद जायल तहसील नागौर। दधिमती माता का मंदिर है गोट मांगलोद जायल तहसील नागौर जिले में। इनका प्रसिद्ध मेला है मित्रों नवरात्रों में। और नवरात्रि आपको पता है मित्रों वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र माह आश्विन माह। चैत्र माह आश्विन माह और दोनों ही बार ध्यान रखना मित्रों शुक्ल पक्ष में आते हैं नवरात्रि। बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों कुल देवी दाधीच ब्राह्मणों की, ये ध्यान रखना।
आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है, तो दधिमती माता। दधिमती माता का प्रसिद्ध मंदिर है मित्रों गोठ मांगलो, जैल तहसील नागौर में। मेला लगता है नवरात्रों के अवसर पर। और दोस्तों ध्यान रखना, मंदिर का जो शिखर है वो नागर शैली में निर्मित है। मंदिर का जो शिखर है, सबसे ऊपरी भाग है, वो किस शैली में निर्मित है? अगर पूछे तो नागर शैली में। अगर आपसे पूछे मंदिर की शैली में, तो प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है। प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों, इस माता के आशीर्वाद से, किस माता की? इस माता के आशीर्वाद से मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पुत्र की प्राप्ति हुई, ये ध्यान रखना। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पुत्र की प्राप्ति, ये ध्यान रखना। पुत्र की प्राप्ति हुई, यह ध्यान रखना। आपसे प्रश्न पूछा जाता है मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को किस माता की के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई? तो ध्यान रखना, दधिमती माता के आशीर्वाद से पुत्र की क्या होती है? प्राप्ति होती है, यह ध्यान रखना। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पुत्र की प्राप्ति दधिमती माता के आशीर्वाद से हुई, यह ध्यान रखना मित्रों। नेक्स्ट अगर बात करें मित्रों, तो नेक्स्ट माता आती है भावल माता। भावल माता है मित्रों, भावल माता का मंदिर है मेड़ता सेठी नागौर। मेड़ता सेठी नागौर मित्रों, जो ये भावल माता है, इनकी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भावल माता की मूर्ति एक बार में 2.5 प्याला मदिरा पान करती है, ये ध्यान रखना। यह जो भावल माता है मेड़ता सिटी नागौर में मंदिर है इनका प्रसिद्ध, और यहाँ पर जो मूर्ति है मित्रों वो 2.5 प्याला मदिरा पान करती है एक बार में, यह ध्यान रखना। कौन सी माता? यह माता। और ध्यान रख लेना, पीछे अपने बात कर चुके हैं पीछे वीडियो में, जयपुर की जो लोक देवियाँ थी उनमें हमने पढ़ी थी मित्रों कौन सी? शीला माता। कौन सी माता? शीला माता, ये ध्यान रख लेना। शीला माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर था मित्रों आमेर जयपुर में। इनका प्रसिद्ध मंदिर आमेर जयपुर। और यह ध्यान रखना मित्रों, शीला माता भी एक बार में, शीला माता भी एक बार में, यह ध्यान रखना 2.5 प्याले मदिरा पान करती है, ये ध्यान रखना। और शीला माता के मंदिर में भक्तों को मदिरा का चरणामृत प्रसाद के रूप में दिया जाता है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं, ध्यान रखना। तो राजस्थान की 2 ऐसी माताएं हैं जिनकी मूर्ति एक बार में 2.5 प्याला मदिरा पान करती है। तो एक भावल माता मेड़ता सिटी नागौर, दूसरी शीला माता आमेर जयपुर। नेक्स्ट हमारे पास में माता आती है मित्रों कौन सी? केवाय माता। केवाय माता, केवाय माता का मित्रों मंदिर अगर पूछे तो किन्सरिया गांव परबतसर नागौर। किन्सरिया गांव परबतसर नागौर। मंदिर का निर्माण ध्यान रखना मित्रों राणा चच ने करवाया। किसने? राणा चच ने करवाया। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मित्रों दहिया राजवंश की कुल देवी है तो केवाय माता, ये ध्यान रखना। केवाय माता का प्रसिद्ध मंदिर है मित्रों किन्सरिया गांव परबतसर तहसील नागौर। और इन कुल देवी पूछे तो ध्यान रखना मित्रों कुल देवी है केवाय माता दहिया राजवंश की। किस राजवंश की? दहिया राजवंश की। तो दोस्तों इसी के साथ में आज की अपनी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं नई देवियों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।